विश्वास सारंग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। विश्वास सारंग साहब, क्या कहना आपका, क्योंकि कांग्रेस को बढ़त बनती हुई दिख रही है। अब तक जो आंकड़े हमारे सामने, जो तस्वीर हमारे सामने आती हुई दिख रही है। दिग्विजय सिंह जी को आपने सुना, क्योंकि आपने इस चुनाव में लाडली बहना योजना का जिक्र तो किया शिवराज सिंह चौहान की, वो अलग बात है, उनको फेस आपने प्रोजेक्ट नहीं किया, वो खैर आपकी पार्टी की नीति है, रीति क्या है वो अलग मसला है। लेकिन क्या लगता है आपको कि क्या ये लाडली बहना योजना जो दिग्विजय जी कह रहे थे वो सही है? वो कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, कांग्रेस के लोग भी तो हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ रोहित जी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है जी। मैं किसी भी एग्जिट पोल के आंकड़े पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम 5 बजे से देख रहे हैं, हर एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग हैं और उसकी क्या प्रक्रिया है, क्या उसका सैंपल सर्वे साइज है, किन से बात हुई, किन से बात नहीं हुई, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। पर मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। और ये बात सही है कि लाडली बहना जैसी योजना जो महिला सशक्तिकरण के लिए शायद दुनिया की एक बहुत बड़ी योजना साबित हुई है, उसने जनता में विश्वास अर्जित किया है। लाडली बहना योजना से निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय हमने शुरू किया है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई। हमने युवाओं के रोजगार के लिए सीखो कमाओ योजना हमने शुरू की, जनता ने उसमें विश्वास व्यक्त किया। हमने खेत से लेकर खलियान तक और मजदूर से लेकर किसान तक, गांव से लेकर शहर तक हर जगह विकास और कल्याण किया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारी कथनी और करनी में समानता रही। बिल्कुल, जनता ने विश्वास सारंग साहब माफी के साथ रोक रहा हूं, क्योंकि एक सवाल और मुझे आपसे करना है। ठीक है, आपने कहा लाडली बहना योजना, इस योजना ने विश्वास जगाया, लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि हम लोगों के जहन में भी बार बार आता है, लोग भी पूछते हैं और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय है। योजना ने तो विश्वास दिलाया, लेकिन उस योजना को लागू करने वाले पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों विश्वास नहीं हुआ? क्यों चेहरा घोषित नहीं हुए शिवराज सिंह चौहान साहब? अब तो एग्जिट पोल तक बात आ गई, अब तो कुछ कह दीजिए। आप पर तो विश्वास कर सकते हैं विश्वास सारंग साहब। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, नहीं रोहित जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी काडर बेस पार्टी है और हमारे नेतृत्व ने ये निश्चय किया कि हम कलेक्टिव लीडरशिप के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है हमें तो इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें कहीं ये बात नहीं कि किस पर विश्वास है, किस पर विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सब भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता प्रदेश के निर्माण के लिए, प्रदेश के को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए लगा रहा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत मेहनत की, हमारे बाकी नेताओं ने भी मेहनत की। और ये बात सही है कि हम सब मिलकर इस एक ध्येय के लिए, एक लक्ष्य के लिए काम हमने किया कि ठीक है। विश्वास सारंग साहब के साथ आपको रोकूंगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब फाइनल फिगर देखने का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।